तो चलिए आप सभी को क्लास 12th आर्ट्स हिस्ट्री की आज क्वेश्चन बैंक शुरू करने वाले हैं 2023 का। तो आप सभी को सबसे पहले सुपर 7 आर्ट्स क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? आंसर होगा कार्ल मार्क्स। दूसरा है बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो बीबी घर कत्लेआम हुआ था कानपुर में। उसके बाद स्वेज नहर व्यापार हेतु तो खुली गई थी 1869 में। 7 द्वीपों का नगर या 7 द्वीपों का टापू कहा जाता है तो बम्बई को। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न है अखिल भारतीय स्तर पर पहले जनगणना कब हुआ था? 1871 में। दूसरी बार नियमित रूप से 1881 में। तब से प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों पर जनगणना होता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा गांधी जी। यह नारा गांधी जी नेतृत्व किए थे दांडी यात्रा की शुरुआत नमक सत्याग्रह से के लिए। उसके बाद चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह ठीक 1917 में हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 में महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर होगा मुनिया। 10वां प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो आंसर होगा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। 11 में जजिया किससे लिया जाता है? तो आंसर होगा जिम्मियों से। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा यमुना नदी के किनारे। उसके बाद अगला प्रश्न है कबीर शिष्य थे तो आंसर होगा रामानंद के। ठीक। उसके बाद 14वां प्रश्न है भारत के रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो आंसर होगा गुजराती। 16वां प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 1905 में। विभाजन कब हुआ? तो 6 में। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो आंसर होगा A.O. ह्यूम। 18 नंबर प्रश्न भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो 1950 में। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो आंसर होगा सुरकोतारा से। ठीक। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है? तो आंसर होगा मनुस्मृति। उसके बाद अगला प्रश्न है अल ब्रूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा गजनी में। उसके बाद प्रश्न 22 है रहता बड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? तो आंसर होगा रहता बड़ी बंदोबस्त। ठीक ना। आपका आंसर हो जाएगा बम्बई और मद्रास। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है महलबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? आंसर होगा बंगाल। अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो आंसर होगा बिरसा मुंडा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कलकत्ता में। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन आपको 1767 में। ठीक ना। उसके बाद 27 में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो आंसर होगा 389। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? आंसर होगा गुरु नानक का। उसके बाद है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। 30 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। 31 नंबर प्रश्न है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसी दौरान गांधी जी नारा दिए थे करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो आपका आंसर होगा 1838 ईस्वी में।
उसके बाद अगला प्रश्न, कलकत्ता कानून काला कानून किसे कहा गया? तो आंसर होगा रॉलेट एक्ट को। इस एक्ट में 3 नारा दिया गया था। ठीक, उसके बाद नारा नहीं, कहते काला कानून किसे कहते? तो रॉलेट एक्ट को। इस एक्ट में कुछ मुख्य नारे थे, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। उसका 34 नंबर है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? आंसर होगा 1946 में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाई गई? तो 22 दिसंबर 1939 को। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो भारत का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। उसके बाद 38 नंबर है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। उसके बाद 39 नंबर, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ठीक ना, कहाँ गया, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा सिंधु। 42 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने किए थे। उसके बाद अगला प्रश्न 43 नंबर, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा गुजरात में। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? इसका आंसर हो जाएगा आपका लोथल। उसके बाद निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो आंसर होगा वरुण। उसके बाद है 46 नंबर, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। और अगला प्रश्न आपका आंसर है क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कालिदास के मृच्छकटिकम है। उसके बाद अगला प्रश्न है 49 में, प्रयाग प्रस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो आंसर होगा अशोक। उसके बाद 51 में, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है 52 में, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो आंसर होगा त्रिशाला। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 53, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1526 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। प्रथम हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो मुगल काल में सिंचाई का साधन कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है 56 नंबर, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो आंसर होगा बाबरनामा। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? तो संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश, यानी इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। 58 नंबर है, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो आंसर होगा विजयनगर की ना महानंबी ना। तो चलिए आपका अगला प्रश्न का आंसर होगा पंपा देवी। क्या होगा? पंपा देवी। उसके बाद 59 में, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेव राय। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेव राय। उसके बाद 60 में, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है?
तो हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ज्ञान, कर्म, भक्ति, इनमें सभी। उसका धम्म, अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो आपका आंसर होगा कथी कहते हैं, अशोक, सॉरी क्या होगा, अशोक। उसके बाद 62 नंबर, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो आंसर होगा संस्कृत। 63 नंबर, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? आंसर होगा 8। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आंसर होगा सारनाथ में। उसके बाद 65 में, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आंसर होगा सिद्धार्थ। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 4। उसके बाद 67 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत सम्राट अशोक ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो आंसर होगा बाबरनामा में, अकबरनामा में, जहांगीरीनामा में, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद है, आईन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर होगा 4। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? तो कुर्निश, सजदा, पैबोस, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? आंसर होगा दिल्ली में। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताब उर रहला में आपका आंसर होगा किताब उर रहला में इब्न बतूता। कौन होगा? इब्न बतूता। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा मार्को पोलो का। उसके बाद अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्षेत्र फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो एक सर्वेक्षक थे। उसके बाद 77 में, रहता बड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? आंसर होगा किसान। उसके बाद 78 नंबर, सिंधु कानून ने किसका नेतृत्व किया था? आंसर होगा सिंधु और कानून ने संस्थाल विद्रोह को। उसके बाद है संस्थाल को भी। उसके बाद है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो छबेली, मनु, मणिकर्णिका। ठीक। 80 नंबर है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्यापगत का सिद्धांत डलहौजी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में था? तो टोडरमल के हाथों में। उसके बाद अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यमुना। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक ना, बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया? तो आपका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय ने। मजब उल बहरीन की रचना किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा मजर उल हक की रचना, ठीक ना, दारा सिंह कोह ने किया था, दारा सिंह कोह ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कर्नाटक में हुआ। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो आंसर होगा 8 वर्ष। उसके बाद है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया?
तो लॉटरी कमेटी का गठन 1817 में। उसके बाद भारत का प्रथम सम्राट कौन था? तो आंसर होगा भारत के प्रथम सम्राट बाबर थे। उसके बाद 92 में अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो आंसर होगा, ठीक ना, मेवाड़ पर। उसके बाद दीन इलाही किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही, ठीक ना, कहाँ गया, किससे होगा? अकबर से। दीन इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से। उसके बाद अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर है। उसके बाद 95 आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? आंसर होगा औरंगजेब। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल प्रशासन में जिला को हम दस्तूर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम्पी को यूनेस्को द्वारा किस पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो हम्पी को यार तो आपका आंसर हो जाएगा 1986 में, ठीक ना। उसके बाद 98 है, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो आंसर होगा तेनालीराम का संबंध, ठीक ना, विजयनगर साम्राज्य से। उसके बाद है, हरियर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, नानक का जन्म यानी गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तालबंडे में। क्वेश्चन रिपीट है। तो चलिए आप सभी को लास्ट तक वीडियो देखिएगा और समझिएगा, और यह क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको आज 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के हमने डील कराया, और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।